MDSU अजमेर क्लासेज BA फर्स्ट ईयर राजनीतिक विज्ञान अध्याय नंबर 1 राजनीतिक सिद्धांत का आशय प्रकृति और क्षेत्र। हम पढ़ेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत का क्या आशय है, क्या प्रकृति है और क्या क्षेत्र है। राजनीति सिद्धांत के ज्ञाता राजनीतिक विचारक जैकबसन ने राजनीतिक सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए कहा कि राजनीति न तो विज्ञानवाद है और न ही नीतिवाद, और इन दोनों को हम अलग अलग करके देखें चाहे मिलाकर, इन दोनों में किसी का भी संबंध उसके केंद्रीय विषय से नहीं है। राजनीतिक सिद्धांत का केंद्रीय विषय राजनीतिक बुद्धिमत्ता की खोज है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान की प्रथम आवश्यकता है। इसे राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक चिंतन अथवा राजनीतिक विचार जैसे समानार्थक शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है। सामान्यतया राजनीतिक सिद्धांत उन विद्वानों के ज्ञान, शोध व चिंतन का परिणाम है जो राजनीतिक यथार्थताओं अथवा राज्य से संबंधित विषय के सैद्धांतिक विवेचन की कोशिश करते हैं। जो भी राजनीतिक सिद्धांत समय समय पर विभिन्न विद्वानों द्वारा निर्मित किए गए हैं, उन सबका उद्देश्य मनुष्य के राजनीतिक जीवन को समझना और प्रकट करना रहा है। राजनीतिक सिद्धांत का क्या उद्देश्य या आशय रहा है, तो दो विद्वानों ने यह कहा है कि एंड्रयू एकर और एक प्रोफेसर कोकर। तो पहले देखते हैं एंड्रयू एकर ने ये लिखा है कि राजनीतिक सिद्धांत एक और अच्छे राज्य और अच्छे समाज के सिद्धांतों की निष्पक्ष खोज है, तो दूसरी ओर राजनीतिक और सामाजिक यथार्थताओं के ज्ञान की निष्पक्ष खोज का समय है। ये राजनीतिक विज्ञान की वे शाखा है जो न केवल राज्य विज्ञान बल्कि मनुष्य के ज्ञान एवं अनुभव के संपूर्ण क्षेत्र में विभिन्न विद्वानों द्वारा इकट्ठी की गई गहरी जो सामग्री के आधार पर सामान्यीकरणों, अनुमतियों का निष्कर्षों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी कारण इसे राजनीतिक विज्ञान की एक विशेष शाखा माना जाता है। अब इस परिभाषा को थोड़ा और गहरा समझते हैं। तो इस परिभाषा में जो कथन है उसमें मुख्यतः दो घटक विभाजित किया गया था। एक तो है ज्ञान एवं मूल्य में देखें तो राजनीतिक सिद्धांत अच्छे राज्य और अच्छे समाज के सिद्धांतों का अध्ययन करता है। ये यही निर्धारित करने का प्रयास करता है कि एक अच्छा राज्य और एक अच्छा समाज क्या है और वह कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान में देखें तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीति और समाज यथार्थ के ज्ञान का भी अध्ययन करता है। ये समझने का प्रयास करता है कि राजनीति और समाज कैसे काम करता है और वे कैसे विकसित हुआ है। एंड्रयू एकर का मानना है कि ये दो घटक राजनीतिक सिद्धांत के लिए आवश्यक हैं। मूल्य घटक राजनीतिक सिद्धांत को उद्देश्य और दिशा प्रदान करता है, जबकि ज्ञान घटक राजनीतिक सिद्धांत को वास्तविकता दुनिया से लागू करने की में मदद करता है। एकर की परिभाषा राजनीतिक सिद्धांत की एक व्यापक और समावेशी परिभाषा है। ये राजनीतिक सिद्धांत के दो प्रमुख घटकों को ध्यान में रखती है और वे राजनीतिक सिद्धांत की विविधता और जटिलता को दर्शाती हैं। एकर की परिभाषा के कुछ महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं: निष्पक्षता और समन्वय। निष्पक्षता, एकर का मानना है कि राजनीतिक सिद्धांत एक निष्पक्ष विषय होना चाहिए। यह न तो किसी विशेष मूल्य या दृष्टिकोण के पक्ष में होना चाहिए और न ही यह किसी विशेष राजनीतिक प्रणाली का या सरकार का समर्थन होना चाहिए। समन्वय, एकर का मानना है कि राजनीतिक सिद्धांत मूल्य और ज्ञान के बीच में एक संतुलन प्रदान करता है। यह केवल आदर्शों
पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए और न ही ये केवल वास्तविकता को अनदेखा करना चाहिए। हैकर की इस परिभाषा राजनीतिक सिद्धांत के बारे में सोचने के लिए एक उपयोगी तरीका प्रदान करते हैं। ये हमें राजनीतिक सिद्धांत की जटिलता और महत्व को समझने में मदद करता है। अब देखते हैं प्रोफेसर कोकर ने अपनी परिभाषा में क्या कहा है राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। तो राजनीतिक सिद्धांत के बारे में वो लिखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण उस समय होता है जब राजनीतिक सरकार और उसके स्वरूप एवं गतिविधियों का अध्ययन केवल वर्णन करने, तुलना करने तथा त्वरित और अस्थायी प्रभाव के संदर्भ में आकलन करने मात्र के लिए नहीं किया जाए, वरन ऐसे तथ्यों के रूप में किया जाए जिन्हें मनुष्य की सतत आवश्यकताओं, इच्छाओं और मतों के संबंध में समझा जा सके और मूल्यांकन किया जा सके। अब समझते हैं इसकी व्याख्या को। तो इस परिभाषा प्रोफेसर ने वर्णन और मूल्यांकन को में बांटा है, दो भागों में बांटा है। तो वर्णन के बारे में देखते हैं। तो वर्णन राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक सरकार और इसके स्वरूप एवं गतिविधियों का वर्णन और विश्लेषण करता है। ये समझने का प्रयास करता है कि राजनीति और समाज कैसे काम करता है। मूल्यांकन राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक सरकार और उसके गतिविधियों का मूल्यांकन करता है। ये निर्धारित करने का प्रयास करता है कि वे मनुष्यों की आवश्यकताओं और इच्छाओं को कितनी अच्छी तरह से पूरा करता है। कोकर का मानना यह है कि दो घटक राजनीतिक सिद्धांत के लिए आवश्यक हैं। वर्णन घटक राजनीतिक सिद्धांत को आधार प्रदान करता है, जबकि मूल्यांकन घटक राजनीतिक सिद्धांत को उद्देश्य और दिशा प्रदान करता है। कोकर की परिभाषा राजनीतिक सिद्धांत की एक व्यापक और समावेशी परिभाषा है। यह राजनीतिक सिद्धांत के दो प्रमुख घटकों को ध्यान में रखती है और ये राजनीतिक सिद्धांत की विविधता और जटिलता को दर्शाती है। कोकर की परिभाषा के कुछ महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं कि मानवीय जरूरतों पर ध्यान। कोकर का मानना है कि राजनीतिक सिद्धांत को मनुष्य की जरूरतों और इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये निर्धारित करने का प्रयास करना चाहिए कि राजनीतिक सरकार और इसके गतिविधियों इन जरूरतों और इच्छाओं को कितनी अच्छी तरह से पूरा करती हैं। मूल्यांकन का महत्व। कोकर का मानना है कि राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य केवल वर्णन और विश्लेषण नहीं होना चाहिए, बल्कि मूल्यांकन भी होना चाहिए। ये निर्धारित करने का प्रयास करना चाहिए कि राजनीतिक सरकार और इसके गतिविधियां कितनी अच्छी हैं। कोकर की परिभाषा राजनीतिक सिद्धांत के बारे में सोचने का उपयोगी तरीका प्रदान करती हैं। ये हमें राजनीतिक सिद्धांत की जटिलता और महत्व को समझने में मदद करते हैं। ये कोकर की परिभाषा के कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन पर ध्यान देते हैं। राजनीतिक सिद्धांत केवल वर्णन और विश्लेषण से अधिक है, ये मूल्यांकन भी है। राजनीतिक सिद्धांत मनुष्यों की जरूरतों और इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। राजनीतिक सिद्धांत सरकार और इसकी गतिविधियों का मूल्यांकन करता है। यह परिभाषा राजनीतिक सिद्धांत के बारे में सोचने के लिए एक उपयोगी तरीका प्रदान करते हैं। यह हमें राजनीतिक सिद्धांत की जटिलता और महत्व के बारे में भी समझाती है। तो ये अब लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं। एक राजनीति विज्ञान ने राजनीतिक सिद्धांत ही राजनीति विज्ञान के प्रत्यक स्पष्टता और अविश्वसनीयता तथा पिछड़ेपन आदि दोषों से छुटकारा दिला सकती है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इससे भी आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।